मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप अपने जिंदगी में हमेशा टेंशन फ्री और खुश रहना चाहते हैं तो इन बातों को एक बार जरूर सुनिए। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। बहुत कम लोग इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हैं कि उनके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कितना प्रभाव है। चाहे हम इसे जानकर कर रहे हों या अनजाने में, अपने अस्तित्व के प्रत्येक सेकंड में हम मानवीय चुंबकों के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे हम हमारे विचारों और भावनाओं को बाहर भेज रहे हैं और जो बाहर है उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हम में से कई अभी भी उस क्षमता के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं जो हमारे भीतर बंद है। नतीजतन अपने विचारों और भावनाओं को अनियंत्रित छोड़ रहे हैं और अपने जीवन में उन्हीं घटनाओं को आकर्षित कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते। यदि आप उत्साहित, भावुक, खुश, हर्षित महसूस कर रहे हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा बाहर भेज रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आप बोर, चिंतित, तनाव, गुस्सा, नाराज या दुखी महसूस कर रहे हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं। ब्रह्मांड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से इन दोनों वाइब्रेशंस का उत्साहपूर्वक जवाब देता है। वह यह तय नहीं करता है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, वह उसका जवाब देता है जो भी ऊर्जा आप पैदा कर रहे हैं। जब आप कहते हैं मैं लड़ाई ही करना चाहता, आप ऐसा कहकर असल में लड़ाई पर अपना ध्यान दे रहे हैं, और जहां आप अपना ध्यान देते हैं वहां आपकी एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी एनर्जी के साथ काम करता है और आपके पॉजिटिव या नेगेटिव विचारों को रियलिटी में बदल देता है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे व्यवहार की बुनियाद है। इसलिए हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। यहां एक बात ध्यान देने वाली यह है कि यह सब अचानक से नहीं होता, यह एक प्रक्रिया के तहत होता है। इसलिए यह कहने के बजाय मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, आपको कहना चाहिए मुझे शांति चाहिए। ऐसा कहने से आपका ध्यान शांति पर है, इसलिए आप अपनी एनर्जी को शांति की तरफ आकर्षित कर रहे हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ऊर्जा को शांति से मिलाएगा और आपका जीवन शांतिपूर्ण होगा। यह यूनिवर्स वाइब्रेशंस पर काम करता है। तो इसी तरह अपने स्टेटमेंट्स को बदलें। यह कहने के बजाय कि मैं हारना नहीं चाहता, यह कहे कि मैं जीतना चाहता हूं। यह सोचने की बजाय कि मैं मोटा नहीं होना चाहता, सोचे कि मैं पतला होना चाहता हूं। यह सोचने की बजाय मैं नहीं चाहता कि मेरी एक संघर्षपूर्ण नौकरी हो, सोचे कि मैं एक अच्छी और रोमांचक नौकरी करना चाहता हूं। यह सोचने की बजाय मैं अपनी पत्नी से नहीं लड़ना चाहता, सोचे कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहता हूं। हमारे विचार बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि ऊर्जा हमारे विचारों के माध्यम से प्रसारित होती है। यदि आप सोचते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि आप क्या नहीं चाहते हैं, तो आप आकर्षित करेंगे कि आप क्या नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप सोचना और इस बारे में बात करना बंद कर देते हैं कि क्या आप नहीं चाहते और अपनी वोकैब्युलरी में बदलाव लाकर सिर्फ इस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक आप जो करना चाहते हैं उसकी ओर आकर्षित होना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे यह सब आपकी लाइफ में दिखना शुरू हो जाता है। मेरा विश्वास है कि आज से आप उन चीजों के बारे में सोचना और बात करना बंद कर देंगे जो आप नहीं चाहते हैं। मैं आपको अपनी डिक्शनरी से कुछ शब्द हटाने का सुझाव दूंगा, और वो हैं टेंशन, नफरत, असफलता, बीमारी, दर्द, परेशानी, झगड़े, चिंता, संघर्ष, उधार, दुश्मन, डर, दुर्घटना। प्रैक्टिकल रूप से आप इन शब्दों को न के बराबर इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते, लेकिन इन शब्दों के बारे में सोचना और बात करना कम तो कर ही सकते हैं। अपने थॉट पैटर्न्स को बदलने से आपको अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने में मदद मिलेगी और आपका जीवन उसी के अनुसार बदल जाएगा। इसके बाद खुशी, शांति और सफलता के साथ एक बेहतर प्रेजेंट हमारे सामने खड़ा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। अगर आप भी इस टॉपिक पर अपने सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए अपनी बात रखिए। दोस्तों, मैं आपको मन की असीम शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में भी बताने जा रहे हैं। उम्मीद है कि यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्या आपने आमिर खान की एक फिल्म
तारे जमीन पर देखी है। इस फिल्म में एक सीन था जिसमें आमिर खान बच्चे के पिता को सोलोमन आइलैंड के बारे में बताता है। इस आइलैंड द्वीप के आदिवासी पेड़ों को काटते नहीं हैं, वे पेड़ों के आसपास इकट्ठे होते हैं और कई घंटों तक पेड़ों को कोसते हैं, जी भर के गलियां देते हैं, जिसकी वजह से कुछ हफ्तों बाद वो पेड़ अपने आप सूख कर गिर जाते हैं। हम में से बहुत से लोग शायद इस बात पर विश्वास न करें कि कैसे सिर्फ गलियों और कोसने से एक पेड़ गिराया जा सकता है। इस आइलैंड द्वीप के आदिवासी पेड़ों को काटते नहीं हैं, वे पेड़ों के आसपास इकट्ठे होते हैं और कई घंटों तक पेड़ों को कोसते हैं, जी भर के गालियां देते हैं, जिसकी वजह से कुछ हफ्तों बाद वो पेड़ अपने आप सूख कर गिर जाते हैं। हम में से बहुत से लोग शायद इस बात पर विश्वास न करें कि कैसे सिर्फ गालियों और कोसने से एक पेड़ गिराया जा सकता है, लेकिन यह बात सही और प्रामाणिक है। बहुत से लोगों ने इस पर अपने अपने मत दिए, लेकिन जिनके व्यूज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं वह है ब्रूस लिप्टन। ब्रूस लिप्टन के अनुसार यह कोई चमत्कार नहीं है, इसकी वजह है हमारे माइंड की असीम शक्ति, द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। हमारे मन के 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड, चेतन अवस्था, सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन अवस्था एंड अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन अवस्था। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन, हमारे कॉन्शियस माइंड, चेतन मन से कई लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है और यही हमारी जिंदगी की बहुत सी चीजों को तय करते हैं। बहुत बार हम अपनी कई खराब आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सी कोशिश के बाद भी बदल नहीं पाते, क्योंकि हमारी आदतें हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन में इतनी स्ट्रांगली प्रोग्राम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे कॉन्शियस माइंड, चेतन अवस्था, कोशिशें भी उस पर कोई असर नहीं कर पाती। अपने फोन और लैपटॉप का एग्जाम्पल लीजिए। मान लो आप कोई गाना सुन रहे हो और गाने को बदलना चाहते हो। यह गाना आपके कहने या चाहने से नहीं बदलेगा जब तक कि आप उसे न बदले। इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें उन सभी नकारात्मक और बेकार चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और इसमें पॉजिटिव बिलीफ्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के लेखक ब्रूस लिप्टन के अनुसार इसी तरह जब सोलोमन आइलैंड के लोग जब पेड़ों को कोसते हैं तो वह वास्तव में पेड़ों के माइंड में नकारात्मक, नेगेटिव और खतरनाक विचारों, हार्मफुल थॉट्स को इंस्टॉल करते हैं, जिसकी वजह से पेड़ों का मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर बिगड़ जाता है और पेड़ अपने आप गिर जाते हैं। उनके अनुसार इस बात की पुष्टि क्वांटम फिजिक्स भी करती है। 2500 साल पहले यही बात महात्मा बुद्ध में कह चुके हैं कि हम जो भी हैं अपनी सोच को वजह से ही है। ये बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। बार बार एक ही बात कहने से हमारे मन का भी स्ट्रक्चर बदलता रहता है। इंसान की सही या गलत दिशा उसका मन ही तय करता है। जब हम किसी इंसान की इतनी ज्यादा बुराई करते हैं, उसे कोसते हैं, तो वास्तव में हम उस इंसान के मन में नकारात्मक विचारों को इंस्टॉल करते हैं। अनजाने में पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों की बढ़ाई से ज्यादा बुराई करते हैं ताकि बच्चा और अच्छा काम करने की कोशिश करे, लेकिन इस बात का उल्टा असर देखने को मिलता है। इसलिए सही काम करने पर अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करें और गलत काम करने पर कोसने की बजाय बच्चों को सही गलत के बारे में बताए। इसी तरह चाहे वो आपका दोस्त हो या भाई, उसे कभी डिमोटिवेट न करें। बी पॉजिटिव एंड स्पीक पॉजिटिव।